हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी ठीक ठाक। तो गाइस, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में और बाहरली कंट्री अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ये बातें चल रही हैं और बहुत ही बढ़िया लोग इस वीडियो को देख रही हैं। और उनका नाम, जो कभी नाम किसी ने लिया ही नहीं था, आज उनका नाम इतिहास में सुनहरी अक्षरों में दोबारा फिर से आकर्षित हो गया है। तो मेरी जो ये वीडियो है वो है जसवंत सिंह खालड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन के बारे में हम 10 मिनट बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जसवंत सिंह खालड़ा 1952 1952 से लेके 1995 पंजाब के प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता थी। 1984 का तो इतिहास सभी को पता है, गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ था। तो गोल्डन टेम्पल के बाद भी कुछ दंगे हुए 1995 में। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो उनका जन्म, जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म 2 नवंबर 1952 को पंजाब के तरन तारण ज़िले में खालड़ा गांव में हुआ था। वे शुरुआत में एक बैंक कर्मचारी थे, लेकिन बाद में मानवाधिकारों के लिए काम करने लगे। 1980 से लेकर 1990, ये 10 साल दशक में पंजाब के आतंकवाद और उग्रवाद के दौर के दौरान कई लोगों के लापता होने और कथित फर्जी मुठभेड़ों के आरोप सामने आए। तो जसवंत सिंह खालड़ा ने इन मामलों की जांच शुरू कर दी। उन्होंने नगर निगम और शमशान घाट के रिकॉर्ड का अध्ययन कर दावा किया कि बड़ी संख्या में अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार बिना उचित पहचान और कानूनी प्रक्रिया के किया गया था। बाद में इन मामलों की जांच कई अवैध दाह संस्कारों की पुष्टि हुई, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। तो सिर्फ यही एक इंसान थे, जसवंत सिंह खालड़ा, जिन्होंने आवाज़ उठाई और कम से कम 2500 2500 लाशें जो लावारिश थी उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो भी बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी जान पहचान के नौजवान लड़कों को उठाकर उनको अंतिम संस्कार कर देती थी। तो इन्होंने आवाज़ उठाई। वो 2500 जो लोग थे उनका रिकॉर्ड निकाला, उनका पता निकाला, उनको कौन लेके आया था, रजिस्टर में पूरा उन्होंने इंक्वायरी की। तो 6 सितंबर 1995, क्योंकि जो आवाज़ उठाता है उसको आवाज़ को दबाने वाले बहुत से लोग होते हैं। तो 6 सितंबर 1995 को अमृतसर स्थित उनके घर के बाहर उनका अपहरण कर लिया गया। बाद में जांच और अदालती कार्रवाई में पंजाब पुलिस अधिकारियों को उन्हें अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया तथा उन्हें सज़ा सुनाई गई। आज जसवंत सिंह खालड़ा का साहस, मानवाधिकारों की रक्षा, न्याय और संघर्ष के प्रतीक रूप में याद किया जाता है। तो उन पे एक फ़िल्म भी बनी है और फिल्म के जो एक्टर हैं वो है दिलजीत दोसांझ। तो उन्होंने बहुत बेखूबी, बहुत बड़ी एक्टिंग की है। ऐसे सुपरस्टार को सल्यूट है कि उन्होंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की और जो भी बातें छिपी हुई थी वो पब्लिक के सामने, लोगों के सामने लेकर आई। लेकिन आपको पता है गाइस कि जब कोई आवाज़ उठाता है तो दबाने वाले बहुत होती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी गई थी, फेसबुक पर डाल दी गई थी और अपने यूट्यूब पर डाल दी गई थी। लेकिन गवर्नमेंट को जब पता चला
तो उन्होंने वहाँ पे ये सिर्फ 2 दिन चली। 2 दिन के बाद इसको दोबारा फिर से उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन वो तो खुशकिस्मती है कि वो मैंने रात फिल्म देखी है। फ़िल्म का नाम था जसवंत सिंह खालड़ा, हिस्ट्री थी, बायोग्राफी थी इनकी, बट इस फिल्म का नाम चेंज करके सतलुज रख दिया गया। तो सतलुज फिल्म आप एक बार देखना सर्च करके। ये ज़्यादा आपको वेदू ऐप है एक, जो प्ले स्टोर से या गूगल से मिलेगी आपको। वेदू पे ये फ़िल्म पड़ी है और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और दिलजीत दोसांझ को तो बहुत सल्यूट देना चाहिए, अवार्ड देने चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन वे तो फिल्म है, लेकिन जो रियल में हुआ वो इस फिल्म में बताया गया है। तो जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि उस समय पंजाब के जो उग्रवाद थे, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे थे। तो जसवंत सिंह खालड़ा जो तरन तारण के रहने वाले थे, उन्होंने वहाँ पे शमशान घाट में जाकर इंक्वायरी की। और आज जसवंत सिंह खालड़ा तो चलो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका आत्म मान सम्मान हमारे बीच आज भी जिंदा है। तो उनके नाम पर एक स्कूल भी खोला गया है, सरकारी एलिमेंट्री स्कूल, जसवंत सिंह खालड़ा के नाम पर। तो उनका जो जन्म था 2 नवंबर 1952, 2 नवंबर 1952 को हुआ। और जन्म स्थान था उनका खालड़ा गांव, तरन तारण, स्टेट पंजाब। पेशा था कर्मचारी, बैंक कर्मचारी थे और मानवाधिकार करता थी। और प्रसिद्धि का कारण क्या था कि पंजाब में कथित अवैध दाह संस्कार और लापता लोगों के मामले को उजागर करना, ये उनकी प्रसिद्धि का कारण बना। और अपहरण उनका हुआ 6 सितंबर 1995। और मानवाधिकार महत्व क्या था? मानवाधिकार और न्याय के लिए संघर्ष का प्रमुख प्रतीक। तो अगर स्कूल की जानकारी की बात करें तो स्कूल में अपने ही ज़िला तरन तारण गांव था उनका खालड़ा में, वहाँ पे एक साधारण स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और सिख परिवार में उनका बचपन बीता। बचपन से ही मेहनती, अनुशासित और पढ़ाई में रुचि रखने वाले छात्र माने जाते थे। उन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही क्षेत्र के स्थानीय स्कूल से प्राप्त की। उनके परिवार में ईमानदारी, सेवा और दूसरों की मदद करने का संस्कार दिए। यही मूल्य आगे चलकर उनके जीवन का आधार बने। और स्कूल के दिनों में ही सामाजिक विषयों पर में रुचि रखने वाले और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की भावना रखने वाली, पूरी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बैंक में नौकरी की और लेकिन बाद में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो आई होप गाइस, ये रियल स्टोरी है, रियल हिस्ट्री है जसवंत सिंह खालड़ा जी के बारे में। तो ऐसे ही मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।